नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी संविधान की सुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट में संविधान की सुरक्षा को लेकर इतना कंसर्न और सुप्रीम कोर्ट के जज इन्हीं लोगों के आधार पर जल्दीबाजी में कुछ ऐसे फैसले दे देते हैं जिसके लिए बाद में उन्हें ही पछतावा होता है और फिर यू टर्न लेना पड़ता है। मोदी सरकार की बड़ी जीत फिर से सुप्रीम कोर्ट में हुई है क्योंकि सरकार संविधान के अनुसार चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जल्दीबाजी चल रहा है। दो जजों की बेंच ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी, ऐसे फैसले दे दिए जो एक तरह से तुष्टीकरण वाले थे उन लोगों को खुश करने के लिए जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, उनकी सरकारें हैं। यानी तमिलनाडु में इन लोगों की सरकार है, स्टालिन मुख्यमंत्री, कांग्रेस भी सहयोगी पार्टी। पश्चिम बंगाल में इन लोगों की सरकार है, ममता बनर्जी की। फिर पंजाब में इन्हीं लोगों की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। तो इन लोगों को देखकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों को लगा कि ये विपक्षी पार्टियों के कुछ ही राज्यों में सरकार है, गवर्नर केंद्र से नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसे में क्या मोदी सरकार विपक्षी पार्टी की सरकारों के ऊपर दबाव डाल रही है? और इसको लेकर इतने इमोशनल हो गए कि दोनों जज ने कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी, सरकार गुस्से में आए। प्रेसिडेंट के तरफ से सुप्रीम कोर्ट को उनकी औकात दिखाई गई। 14 सवाल किए गए कि लोकतंत्र क्या होता है, शक्ति का पृथक्करण क्या होता है, कौन सी ताकत किसके पास होनी चाहिए, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और साथ ही न्यायपालिका के बीच शक्ति का संतुलन होना कैसे कहा जाता है। प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा कि भाई हमारे पास यह अधिकार है कि अगर कोई संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो और हमें यह लगे कि संवैधानिक मसला है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेकर उसका निपटारा करना हमारा कर्तव्य है और यह संवैधानिक अधिकार भी प्रेसिडेंट का है। तो आपने जो फैसला दिया है दो जजों ने मिलकर कि राष्ट्रपति या गवर्नर, ये दोनों के लिए समय सीमा होनी चाहिए कि वो संसद से या फिर राज्य के असेंबली से जो विधेयक पारित होते हैं उस पर अंतिम मोहर कितने समय में लगाएंगे, उसे वापस भेजेंगे या फिर पॉकेट विटो का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे चीजों के लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और ये समय सीमा अगर निर्धारित हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इंप्लीमेंटेशन से लोकतांत्रिक व्यवस्था में कैसी परेशानियां पैदा होगी। क्योंकि क्या आप ये तय कर सकते हैं कि किसी गवर्नर को किसी बिल पर विचार करने के लिए कितना समय निर्धारित किया जाए? क्योंकि संविधान में तो ये जिक्र नहीं किया गया कि इतने समय सीमा के अंदर आपको विधानसभा को वापस करना पड़ेगा या फिर आपको गवर्नर के तौर पर राष्ट्रपति को रिकमेंड करना पड़ेगा अगर वो बिल ऐसे है जिससे कि केंद्र सरकार के साथ टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है, तो उस मामले में राष्ट्रपति के पास अनुशंसा के लिए भेजना होगा या फिर उसे कुछ समय और इंतजार करने के लिए, विचार करने के लिए आपको एक लीगल टीम बनानी पड़ेगी एडवोकेट की, जो कि जांच परख कर संवैधानिक पहलुओं के ऊपर ध्यान देकर उसके बारे में जानकारी लेकर उसके बाद गवर्नर को रिपोर्ट सौंपे कि नहीं ये संवैधानिक है कि नहीं, ये राज्य की अथॉरिटी में आता है कि नहीं, और फिर गवर्नर उस पर निर्णय ले। इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दोगे? ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन दो जज जो कि जल्दीबाजी में फैसला दिए थे कि नहीं ये मोदी सरकार को अनकंफर्टेबल करना है, किसी तरीके से इन राहुल के आसपास के लोग जो कि संविधान के किताब लेकर घूमता है उसको खुश करना है, उसको यह बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के लिए इंसाफ हो रहा है और इसलिए सरकार के ऊपर टिप्पणी करनी जरूरी है। यह फैसला क्या था? यही था कि सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो राज्यपाल भेज रही है, और ये लोग जो बार बार कहते हैं गवर्नर तो केंद्र सरकार का एजेंट है, उसी के लिए काम करता है, फेडरल सिस्टम खतरे में पड़ा हुआ है, हमारे पास अधिकार नहीं है, छीन लिया गया है, उसी को तो पुष्ट करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। और उसके बाद
दो जजों की बेंच ने ऐसे फैसले दिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये प्रेसिडेंट की तरफ से जो 14 सवाल किए गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगने लगा अब तो फंस चुके हैं, अब इससे निकलने का रास्ता तैयार करो, क्योंकि प्रेसिडेंट गुस्से में है और कैबिनेट में इसकी चर्चा चल रही है कि क्या कॉलेजियम जजों को इतना अधिकार दिया जाए कि आज प्रेसिडेंट के लिए ये डायरेक्टिव्स दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, कल होके प्रधानमंत्री के बारे में कहेंगे, फिर कैबिनेट के बारे में कहेंगे। हमारे कानूनों पर तो ऐसे ही तलवार लटका के रखता है, जो कानून संसद से पारित होता है सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जाता है और ये उस पर बैठे रहते हैं कुंडली मारकर। उस समय जल्दीबाजी में फैसला नहीं देते, बल्कि उन कानूनों पर रोक लगाने के लिए नए पैतरे देते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पर भी इन लोगों ने यही किया था। जब इसको चैलेंज किया गया, कोशिश तो यही की अंतरिम रोक लगा दी जाए, लेकिन सरकार ने कहा कोई अंतरिम रोक नहीं। एफिडेविट में सीधे तौर पर कहा पूरी कानून को खारिज करना है तो आप संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करके खारिज करो, उसके एक एक प्रावधानों पर रोक नहीं लगा सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। कानून को रिव्यू कर सकते हो और अगर यह असंवैधानिक है तो फिर इसके खिलाफ आप फैसला दो, लेकिन ऐसा नहीं इस कानून में यह गलत है वो सही है, उसके बाद करना पड़ा। इसी तरीके से इसमें भी जो न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने, इन्होंने जो तरीके अपनाए, टिप्पणियां की, उससे लगने लगा कि कॉलेजियम अब ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो गई है, पूरे सिस्टम को अपने बस में करना चाहती है। क्या सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल पूछा जा सकता है कि 15-15 साल से आपके पास केस पेंडिंग पड़े हैं, क्यों नहीं क्लियर करते? उसके लिए जिम्मेदार क्या सीजेआई को ठहराया जाए कि 80,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे हो? अगर नहीं करते तो सीजेआई को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमसे मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, या कॉलेजियम को भंग कर देना चाहिए कि हमसे ये रोस्टर नहीं बन पा रहा है और हम उन मामलों को प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे हैं, हमारे पास जो वर्किंग आवर है वो कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। तो सीजेआई को करना चाहिए कि गर्मी की छुट्टी 30 दिन की नहीं होनी चाहिए, ये होली, दिवाली, क्रिसमस की छुट्टी नहीं, विंटर में ठंडे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, 24/7 काम करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये इमरजेंसी सर्विसेज है, जैसे रेलवे करती है, जैसे कि बसेस में होता है, जैसे हॉस्पिटल चलते हैं, जितने भी इमरजेंसी सुविधाएं वाला है वो 24/7 काम करता है। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए कि सुबह में, दिन में ये जज काम करेंगे, रात में ये जज काम करेंगे, 24 घंटा काम करके किसी तरह से मामला निपटाओ, ये बात तो नहीं करेंगे। इसीलिए आज स्थितियां बदली, और बदली ऐसी कि 5 जजों को यू टर्न लेना पड़ा। 5 जज जिसमें बैठे थे सीजेआई वीआर गवई, जो खुद ही अभी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके बाद जो आगे सीजेआई होंगे वो भी थे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस चंदूरकर। ये 5 जजों की बेंच बैठी और संवैधानिक बेंच ने बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान दिया, क्योंकि उनके सामने 5 और वकील विपक्ष की तरफ से थे। ये सो कॉल्ड सबसे बड़े पॉलिटिकल एडवोकेट कपिल सिब्बल भी थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी थे, और गोपाल सुब्रमण्यम आजकल ज्यादा ही ये वक्फ बोर्ड से लेकर दूसरे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, अरविंद दातार और के वेणुगोपाल। ये सारे लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की संविधान बेंच को कि नहीं, गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट को टाइमलाइन तो तय करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के लिए वो बड़ी संभावना नहीं है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि सरकार केंद्र में भी उन्हीं की और फिर प्रेसिडेंट उन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन गवर्नर में ये दिक्कत है कि वो केंद्र सरकार से भेजे जाते हैं, राज्य में किसी और की सरकार होती है। लेकिन आखिरकार 5 जजों को अपने ही फैसले के खिलाफ फिर से यू टर्न लेना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। यह छोटी मोटी जीत नहीं है, क्योंकि इन टिप्पणियों का असर यही होता है, अखबारों में हेडलाइन बनते हैं, राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं, उनको हथियार मिल जाता है, विपक्ष के नेता कहना शुरू करते हैं देखो कैसे तानाशाही की सरकार है और इन सरकारों ने हमारे फेडरल सिस्टम में खलल डाल दिया है, हमारी सरकार राज्यों में है लेकिन हमें काम नहीं करने दिया जाता। केजरीवाल भी यही करता था, स्टालिन भी यही कर रहा है और ममता बनर्जी भी यही कर रही हैं।
कि हमें काम ही नहीं करने दिया जाता, गवर्नर हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, हमारा बिल पारित नहीं करवा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह मानना पड़ा, ये 5 जजों की बेंच ने मान लिया कि 2 जजों की बेंच का फैसला असंवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट के लिए बिल पर सहमति असहमति का समय सीमा तय करना हो, यह तय नहीं कर सकता। उनके ऊपर समय सीमा हम थोप नहीं सकते। ये 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने माना, सरकार की बात मानी कि देखिए आप लोगों का जो अधिकार है वही अधिकार का पालन कीजिए। बीच में अपनी इज्जत बचाने के लिए इन लोगों ने कहा नहीं, आप अनलिमिटेड समय तक अपने पास बिल नहीं रख सकते, अगर आपको दिक्कत है तो विधानसभा को वापस भेज दीजिए। यह अपनी इज्जत बचाने का तरीका है। कौन सा गवर्नर अनलिमिटेड समय के लिए रखता है? कुछ समय लिया जाता है, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, फिर वापस आने पर विधानसभा के पास भेजा जाएगा कि नहीं नहीं इसमें संशोधन करके आप फिर से पारित करवाओ क्योंकि हम इसकी मंजूरी नहीं दे सकते। ये अधिकारों का टकराव दिखाता है। राज्य सरकार ज्यादा ऑथोरिटी ले रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है, यही बात तो है। लेकिन फिर भी इन 5 जजों को लगा इज्जत बचानी है तो कुछ तो 1-2 टिप्पणियां करनी पड़ेगी। अनलिमिटेड समय नहीं रहेगा, लेकिन यह भी कहा गया जुडिशियरी थोप नहीं सकता, समय सीमा नहीं थोपा जा सकता और इसके लिए 2 वकील सरकार की तरफ से, अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, यही 2 काफी थे जो इन 5 बड़े वकीलों की फौज और 5 सुप्रीम कोर्ट के जज, ये 10 लोगों से 2 लोग लड़ रहे थे और कह रहे थे संविधान की सुरक्षा का अधिकार जितना आपको है, जितना सरकार के पास है, उतना ही प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास है। इसलिए संविधान में जो लिखा हुआ है, जो ताकत जिसके पास दी गई है, उसका पालन करना चाहिए। यह संवैधानिक संस्थानों की सुरक्षा करना भी सुप्रीम कोर्ट का काम है और फिर उसके खिलाफ टिप्पणी से बचना भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में है। इसलिए जो आर्टिकल्स में, अनुच्छेद में लिखे गए हैं, उसको स्पष्ट तरीके से व्याख्या कीजिए और उस व्याख्या से निकल कर आता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट टाइमलाइन तय कर सकता है तो फिर कीजिए, नहीं तो इस फैसले को बाहर कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट को एक करना पड़ा, 5 जजों की बेंच ने मान ली कि नहीं, यह सरकार राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करती, मोदी सरकार राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, गवर्नर निष्पक्ष भूमिका निभा रहे हैं और उनको टाइमलाइन तय नहीं किया जा सकता। वो कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद ही अपना फैसला लेंगे, सहमत हो तो अप्रूव करेंगे, नहीं तो विधानसभा को वापस करेंगे, नहीं तो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और वही अधिकार राष्ट्रपति के पास भी है। यानी कि 14 सवालों ने सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया और आज यह फैसला बताता है कि कैसे 2 जज 3 जज मिलकर जल्दीबाजी में जब फैसला लेते हैं तो उनके दिमाग में यही रहता है, सरकार मतलब मजबूत और विपक्ष मतलब कमजोर, तो हमें कमजोरों के पक्ष में फैसला देना है। उलूल जुलूल टिप्पणियां कर दो, कोई फैसला दे दो, बाद में देखा जाएगा। सरकार ने चैलेंज किया तो उसके बाद बड़ी बेंच बनाएंगे और बड़ी बेंच में पुरानी बेंच के फैसले को खारिज कर देंगे। फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस उतने समय तक कियोस्क पैदा होगा और ये जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां संविधान की रक्षा की बात करती है, इनको एक मौका मिलेगा कि देखो कुछ समय तो है जिसमें हम सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।